नमस्कार दोस्तों। हमारे फेसबुक मंच और यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। कई दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के अंदर हम विशेषकर सफाई कर्मचारियों का जो आंदोलन है आने वाले समय में, उसके ऊपर एक बातचीत करें। हम उस पे आए उससे पहले आप सबको मालूम है कि आने वाली 9 जुलाई को पूरे देश भर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूरों को, कर्मचारियों को गुलाम बनाने वाले जो लेबर कोड हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है और निश्चित तौर पर देश की आजादी के बाद आज तक की यह सबसे बड़ी हड़ताल साबित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हर विभाग का कर्मचारी, कच्चा पक्का और सफाई कर्मचारी, अन्य तरह का काम करने वाले मजदूर, वो इस हड़ताल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 9 जुलाई को अपनी ताकत का प्रदर्शन हड़ताल करके तहसील और जिला स्तर पर करेंगे, वो अभी आपको देखना बाकी है। लेकिन खास करके आज इस वीडियो के अंदर हम जो बातचीत करने जा रहे हैं, वो बातचीत 2-3 मुद्दों के इर्द गिर्द हो। और मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा है कि आज हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार ने 2100 रुपए बढ़ोतरी सफाई कर्मचारियों के वेतन में करके एक किस्म से सफाई कर्मचारियों के साथ मजाक किया। और वो मजाक इस रूप में है कि 24 नवंबर 2024 को, यानी लगभग 7 महीने पहले, जींद के अंदर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 26,000 और शहरी सफाई कर्मचारियों को 27,000 वेतन देंगे। सफाई कर्मचारियों को एक उम्मीद जगी थी कि जल्द ही उनको 26 और 27,000 मिलेंगे। लेकिन अभी 11 जून को कबीर जयंती के अवसर पर सरसा के अंदर मुख्यमंत्री ने 6 महीने बाद ही यह कहा कि सफाई कर्मचारियों को 25 और 26,000 रुपए हम देंगे। सुनते हुए मुझे भी यह लगा कि बोलते हुए कोई मिस्टेक हुई है। गलती से मुख्यमंत्री जी ने 25 और 26,000 की कही है, क्योंकि पहले 26 और 27,000 की कहा था। लेकिन मुख्यमंत्री ने फिर दोबारा रिपीट करते हुए यह कहा कि 25 और 26,000 रुपए देंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार के की जो मंशा है उसके ऊपर एक संदेह खड़ा हो जाता। और वह संदेह यही से खड़ा हो जाता है कि 6 महीने पहले आपने जो घोषणा की थी, जिसको लागू नहीं किया, सफाई कर्मचारी इंतजार में थे कि वो लागू किया जाएगा। लेकिन आप ठीक 6 महीने बाद दोबारा जब घोषणा करते हैं तो उस घोषणा के अंदर, एक घोषणा के अंदर ही केवल 1,000 रुपए कम कर देते। खैर कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी ये मानते हैं कि मिस्टेक हो गई, वो होगी बोलते हुए। उनका विधानसभा का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसके अंदर भी पेज नंबर 51 पर बिंदु नंबर 11 लिखा हुआ है 26 और 27,000 देने के संबंध में। हम इसको फिर भी मिस्टेक मानते। लेकिन हमारा संदेह जो हमने 24 नवंबर को ही प्रकट कर दिया था, 7 महीने पहले, हमने उसी समय कहा था कि यह सरकार ये 26,000 रुपए और 27,000 रुपए ये एक साथ देने की मंशा नहीं रखती। इसके पीछे इनकी मंशा हरियाणा में जैसे
बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी होती है हर साल कुछ रुपए की। ये इसी तरीके से, उसी पैटर्न को अपनाते हुए, उसी फार्मूले को लागू करते हुए ये 2029 तक इस वेतन को लागू करेंगे। ये शंका हमने 7 महीने पहले, उसी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसी दिन यह शंका हमने जाहिर की थी। अभी 11 जून को मुख्यमंत्री ने हमारी शंका को सही साबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कबीर जयंती पर कि 25 और 26 हजार रुपए हम 2029 तक लागू करेंगे। 2029 तक लागू क्यों करेंगे? क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2029 में होने हैं। इसको टुकड़ों में 2100 कभी, 2500 कभी, 2000 कभी, टुकड़ों के अंदर ये लागू करना चाहते हैं। ये मंशा सरकार की बिल्कुल साफ हो चुकी। लेकिन वास्तविकता क्या है इसके पीछे? अगर 2029 तक 26,000 रुपए लागू होते हैं तो निश्चित तौर पर आज जो वेतन मिल रहा है और 2029 में जो 26,000 मिलेगा, तो आज 2029 में 26,000 की कीमत वो 13,000 के बराबर हो जाए। और वो 13,000 के बराबर इसलिए हो जाएगी क्योंकि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के अंदर प्रत्येक 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलने का प्रावधान है। यहां तक कि HKRN के कच्चे जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। रेगुलर कर्मचारी चाहे वो 4th क्लास का भी क्यों ना हो, उसके लिए भी 6 महीने में महंगाई भत्ते का प्रावधान किया गया। लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए कोई महंगाई भत्ते का प्रावधान हरियाणा की सरकार ने नहीं कर रखा। हरियाणा की सरकार जब वो मेहरबान होती है 2 साल में, 3 साल में, 2.5 साल में, तब जाके वो कुछ बढ़ोतरी करती है। कोई महंगाई भत्ता इन कर्मचारियों को नहीं मिलता। सफाई कर्मचारियों को सालाना कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा। महंगाई बढ़ती चली जाएगी। खाने पीने की वस्तुएं, आपका कपड़ा, जूता, दवाई, बिजली की कीमतें, तेल की कीमतें वो बढ़ जाएंगी। लेकिन वेतन 2029 में जाके ये 26,000 होगा, तो उस समय तक आज जो महंगाई है वो डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से 26,000 रुपए की कीमत 2029 में 13,000 के बराबर आ जाएगी। एक बात। नंबर 2, देश की सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया। वो वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा और निश्चित तौर पर वो 1 जनवरी 2026 से जो भी बढ़ोतरी होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए, स्थायी कर्मचारियों के लिए, तो उस वेतन आयोग के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से वो बढ़ोतरी लागू होगी। इसका अर्थ क्या है कि आज हमारी जो मांग है 26,000 रुपए की, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद और 2029 में जो महंगाई बढ़ेगी, उस महंगाई को देखते हुए वो 36,000, 40,000 रुपए के बराबर चला जाएगा। आज जो हमारी मांग है कि 26,000 किया जाए, उस समय पर वो मांग बढ़ जाएगी और जो डी ग्रुप के कर्मचारी का आज जो वेतन है वो उस समय पर 35-36,000 रुपए तक चला जाए। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक मजाक हरियाणा की सरकार ने किया। न केवल ये मजाक किया है, मुख्यमंत्री के दोनों भाषण आप सुनेंगे, चाहे वो वाल्मीकि जयंती के अवसर का जींदवाड़ा भाषण सुनिए, चाहे कबीर जयंती के अवसर पे सरसा का भाषण सुनिए, दोनों भी भाषणों के अंदर या घोषणाओं के अंदर मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द ये नहीं कहा कि DSC समाज के तहत आने वाले
जो सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को हमारी सरकार पक्की नौकरी का तोहफा देगी। हमारी सरकार 10 साल से लगे हुए, 5 साल से लगे हुए सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करेगी, जबकि यहां तो 20-20 साल हो चुके हैं सफाई कर्मचारियों को कच्चे कर्मचारी के रूप में काम करते हुए। लेकिन हरियाणा की सरकार ने या मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी पक्की नौकरी के बारे में नहीं बोला। जबकि इसी बीच में कर्नाटका के अंदर 12-13 हजार के आसपास कच्चे सफाई कर्मचारी पक्के हो चुके हैं। तो हरियाणा की सरकार क्यों पक्का नहीं कर सकती? वो पक्का कर सकती है, लेकिन हरियाणा की सरकार पक्का नहीं करना चाहती। और पक्का ना करने के पीछे मुख्य तौर पर सरकार की मंशा एक ही है कि अगर ये पक्के हो गए, रेगुलर हो गए, इनको वेतन अगर ठीक ठाक मिलने लग जाएगा, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा मिलने लग जाएगा, रेगुलर होने के बाद इनको पढ़ाई के लिए और सुविधाएं मिलने लग जाएंगी, तो निश्चित तौर पे इनके बच्चे पढ़ जाएंगे। और इनके बच्चे अगर पढ़ गए तो ये झाड़ू का काम जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये करते आ रहे हैं, ये झाड़ू का काम ये नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी भर हमारी जो जिंदगी है, हम भी यही काम करते रहें, हमारे बच्चे भी यही काम करते रहें, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करती रहें, इसका पक्का प्रबंध कच्ची नौकरी पे लगा के कच्चे रखकर ये किया जा रहा है। आज महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। आज शहर में जाओगे तो वहां पर 3-3, 4-4 महीने का वेतन बकाया पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सफाई कर्मचारियों का अब ये जुलाई आने वाली है, जून जाने वाला है, मई का वेतन अब तक नहीं मिला है। मई का आएगा तब तक जून का बकाया हो जाएगा, जून का आएगा तब तक जुलाई का बकाया हो जाएगा। मतलब ये तमाशा पूरे तौर पर बना दिया सरकार ने कि समय पर वेतन नहीं दिया। तो आज ऐसी परिस्थिति के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने यह तय किया है कि 9 जुलाई की हड़ताल के बाद 9 जुलाई को पूरी ताकत के साथ सड़कों पे उतरेंगे, ब्लॉक और तहसील के ऊपर हड़ताल करके उतरेंगे। उसका नोटिस हम दे चुके हैं। और 9 जुलाई के बाद आने वाली 24 अगस्त को हरियाणा के जो पंचायत मंत्री हैं, जिनका मतरोडा के अंदर आवास है, निवास है, वहां पर प्रदेश भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारी चेतावनी प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। और वो चेतावनी प्रदर्शन हम इसलिए करेंगे क्योंकि नई सरकार बनने के बाद 5-6 बार हम उनसे समय मांग चुके हैं वार्ता के लिए। उनको लिखित में हमने मांग पत्र भेज दिए हैं। और अभी 17 तारीख को चंडीगढ़ में जाके हमने समय मांगा, खुद मंत्री से मुलाकात करते हुए समय मांगा, लेकिन अभी तक विधिवत तौर पर मंत्री ने कोई समय नहीं दिया। इसलिए हम 24 अगस्त को मंत्री के दरवाजे पर हजारों की संख्या में जाएंगे चेतावनी प्रदर्शन करने के लिए। और हम कहेंगे कि सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करो, हम कहेंगे 26,000 रुपए एक मुश्त लागू करो, हम कहेंगे कि वेतन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ो, हम कहेंगे कि जब तक ये रेगुलर नहीं होते इनको रिटायर होने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम कहेंगे कि काम करते हुए अगर मौत हो जाती है इनकी तो इनको कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा उसके परिवार को मिलना चाहिए। हम कहेंगे एक्सीडेंट में या साधारण मृत्यु होने पर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को इस रोजगार के ऊपर रखा जाना चाहिए। हम ये तमाम सवाल उनके सामने उठाएंगे और ये कहेंगे। ना केवल इतना भर, हमने नगर पालिका कर्मचारी संघ जो सर्व कर्मचारी संघ की यूनियन है और हरियाणा की बड़ी यूनियन है, बड़ा आंदोलन है शहरी सफाई कर्मचारियों का, उनके साथ भी वार्ता की है। और वार्ता करते हुए हमने तय किया उनके साथ भी कि आने वाले समय में 24 अगस्त तक वो अपना अभियान चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे, हम अपना अभियान आंदोलन चलाएंगे। लेकिन 24 अगस्त के बाद
विशेषकर 7 अक्टूबर को जो महर्षि वाल्मीकि जयंती आने जा रही है, उस वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर से, चाहे वो शहर का सफाई कर्मचारी हो, गांव का सफाई कर्मचारी हो, स्कूलों का सफाई कर्मचारी हो, कॉलेजों का सफाई कर्मचारी हो, मेडिकल कॉलेज का सफाई कर्मचारी हो, हॉस्पिटल का सफाई कर्मचारी हो, सरकारी विभागों के अंदर अलग अलग जगह पर, चाहे बिजली बोर्ड में, रोडवेज में, कहीं भी जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उन तमाम सफाई कर्मचारियों को हम लामबंद करेंगे। और लामबंद करते हुए मुख्यमंत्री के निवास पर यानी कुरुक्षेत्र में पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी, चाहे किसी भी भाग का हो, उन तमाम सफाई कर्मचारियों को लामबंद करते हुए ये कच्ची नौकरी के खिलाफ पक्की नौकरी के लिए सम्मानजनक जो 26 और 27 हजार रुपए वेतन देने की घोषणा सरकार ने की, वो एक मुश्त लागू हो, इस बात को लेके हल्ला बोलेंगे। और न केवल हल्ला बोलेंगे, आज हम ये कह रहे हैं आप सबसे, तैयारी करो अभी से कि आने वाले समय में हरियाणा का सफाई कर्मचारी, चाहे किसी रंग का झंडा उठाने वाला हो, किसी यूनियन के साथ हो, किसी विभाग में काम करता हो, उन तमाम को लामबंद करते हुए हम बड़ा आंदोलन का निर्माण नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा, ये दोनों मिलकर बड़ा आंदोलन का निर्माण आने वाले समय के अंदर करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे यह अपील है कि इस संदेश को एक एक सफाई कर्मचारी तक लेके जाओ। 9 जुलाई की हड़ताल जो होने जा रही है, उस हड़ताल के अंदर एक एक सफाई कर्मचारी को उतारो। 24 अगस्त का कार्यक्रम, हमारा चेतावनी प्रदर्शन जो है, उसको सफल बनाओ और उसके बाद संयुक्त आंदोलन की तैयारी में जुट जाओ। इसी अपील के साथ बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।